मैं ध्रुव कुमार। आज हम स्टेकिंग के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। और क्या है स्टेकिंग, स्टेकिंग से किस तरीके से हम बेनिफिट ले पाएंगे और स्टेकिंग कैसे लगाना है। स्टेकिंग करने से पहले हमें किस बातों को ध्यान रखना है और किस तरीके से स्टेकिंग करना है, और स्टेकिंग करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, सारे चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टेकिंग हम लोगों को एक तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। जिस तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिस तरीके से मैंने मंगलवार को एक वेबिनार में बताया था कि $1 प्रतिदिन आप लगाते हैं 30 दिन तक तो आपका $30 हो जाता है। उसी तरीके से अगर उसी एक डॉलर को आप 30 साल तक लगाते हैं तो आपका $10,800 बन जाता है। ये आपका नॉर्मल तरीके से आप डिपॉजिट कहीं करते हैं या तो जमा करके रखते हैं तो बनता है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज में लगाते हैं, मात्र $1 प्रतिदिन लगाते हैं और 30 साल तक लगाते हैं तो $1,05,897 हो जाता है। समझ सकते हैं, 1,05,897। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर है और किस तरीके से बढ़ रहा है। और कहाँ यहाँ पे मात्र 10,800 बन रहा था और यहाँ पे 1,05,897 बन गया। तो समझ सकते हैं कि 10 गुना बन रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कहना चाहिए कि ये सुनहरा रहता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर कहीं आपको मौका मिल रहा है तो इसका बिल्कुल लाभ लेना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को ऑलरेडी दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है और इससे आपका लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकता है। केवल ब्याज को आप खाते रहेंगे और आपका लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से चलते रहेगा। यही फार्मूला को वॉरेन बफेट ने यूज किया और उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करते रहे और इतना ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते रहे कि उनका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा हो गया कि उनका केवल जो बोनस होता है, ब्याज होता है, उसी से उनका लाइफ चलने लगा। इसी तरीके से उन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करते गए, जो इनकम जो ब्याज आ रहा था उसको भी वो लगाते गए। तो ऐसे करते हुए उन्होंने इतना ज़्यादा ग्रोथ कर लिया अपने आप को कि आज आप समझ सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि कितना बड़ा उनका आज नेटवर्थ बन चुका है। तो ये होता है कैपिटलाइजेशन का पावर। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को इसमें भी लाभ ले सकते हैं। सीआरयू में ये कंपनी इसी चीज़ को देखते हुए आप देखे होंगे कि उसी तरीके से कंपनी का अलग अलग पोर्टफोलियो है और अलग अलग देशों में काम हो रहा है। उसी तरीके से और भी आने वाले समय में और प्रोजेक्ट आते जाएंगे, पोर्टफोलियो बनते जाएगा, उसका लाभ सभी को मिलेगा। सारा चीज़ सिस्टम उसी तरीके से है जैसा कि वॉरेन बफेट बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाए हैं उन्होंने। उसी तरीके से इसके माध्यम से भी आप लोग इंटरेस्ट यहाँ से ले सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ले सकते हैं। वो माध्यम होगा स्टेकिंग। स्टेकिंग करने से पहले सबसे पहले आपको वीआईपी क्लब एंटर करना पड़ेगा। आप जो रैंक में है उस रैंक के माध्यम से आप वीआईपी क्लब में आ पाएंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पे आईडी देख पा रहे हैं, इसमें मैनेजर रैंक है। मैनेजर रैंक में यहाँ पे वीआईपी क्लब एंटर करने के लिए सबसे पहले वीआईपी क्लब के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे वीआईपी क्लब के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर वीआईपी क्लब के मेंबर नहीं होते तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टनर को 10 यूनिट, एजेंट को 20 यूनिट और कंसल्टेंट को 30, मैनेजर को 40 और यहाँ पे लीडर मैनेजर को 50 यूनिट, टॉप मैनेजर को 65, वाइस प्रेसिडेंट को 80 और प्रेसिडेंट को 100 यूनिट का है। अगर आप वीआईपी क्लब के मेंबर बन जाते हैं तो वीआईपी क्लब के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप स्टेकिंग में लगाएंगे, एक्सचेंज का यूज कर पाएंगे, क्लोज ग्रुप में शामिल हो पाएंगे। ज़्यादा कोई भी अगर न्यू एपीआई पैकेज बाय करते हैं तो उसका बेनिफिट भी ले पाएंगे, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इस वीआईपी क्लब के मेंबर बनते हैं। तो जैसे ही वीआईपी क्लब का आप मेंबर बन जाते हैं, सारे चीज़ का आप ले पाते हैं। साथ में इंटरनल जो एक्सचेंज है उसका भी लाभ ले सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ अभी ऑप्शन है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि सीआरयू एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेकिंग बताऊँगा क्योंकि विड्रॉल अगर आज तो आप कर लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में जब जिस दिन रेट जाएगा उस दिन सोचेंगे कि काश मैं इसको होल्ड कर लिया रहता और उसका बोनस मिलते रहता और मैं उसी से मेरा लाइफ चलते रहता। ऐसा ही
आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ले सकते हैं स्टेकिंग के माध्यम से। आप अगर स्टेकिंग करते जाएंगे तो आने वाले समय में आपके पास इतना ज़्यादा सीआरई हो जाएगा, और वो सीआरई आने वाले कंपनी के एक्सचेंज में कन्वर्ट होगा इवेंट टीवी के माध्यम से। इवेंट टीवी जाएगा, वो अभी प्लानिंग चल रहा है कि इवेंट टीवी में भी स्टेकिंग का मौका मिले। ऐसा अभी ऑफिशियल नहीं आया है, ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जब तक नहीं आ जाता है एक्सचेंज, तब तक तो आप इसको स्टेकिंग में कंटिन्यू करते जाइए, और जब आ जाएगा इवेंट टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका एक अलग ऑप्शन होगा, अलग उसका न्यूज होगा, और उसमें अलग अपडेट उसके लिए बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में आप अपने टीम और अभी सभी को स्टेकिंग में इसका लाभ लेने के लिए स्टेकिंग में लगाते जाइए, तब जाकर के इसका बेनिफिट लेते जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीआरयू बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेकिंग में जाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं स्टेकिंग के ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। स्टेकिंग के ऑप्शन को क्लिक करते ही इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिखाई देता है। मैं नीचे इसको स्लाइड करके आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने स्टेकिंग में लगा चुके थे पिछले महीने, इस महीने में फिर लगा रहा हूँ। फिर 1 तारीख के बाद फिर से वो आ जाएगा, वीआईपी क्लब बाय करूँगा और इसके बाद फिर दोबारा आएगा अनब्लॉक सीआरयू, तो फिर हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट स्टेकिंग, इस तरीके से क्रिएट स्टेकिंग के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, इस तरीके से ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। एक स्टेकिंग का पीरियड होता है कि आप कितने महीने के लिए इसको स्टेकिंग में लगाना चाहते हैं। सबसे पहला है कि 1 महीने के लिए आप लगाएंगे तो आपको 1% मिलेगा। अगर इसी तरीके से 3 महीने के लिए लगाएंगे तो 1.2% मिलेगा, और 6 महीने के लिए लगाएंगे तो 1.5%, और 12 महीने के लिए लगाएंगे तो 1.8%, और 18 महीने का लगाएंगे तो 2% मिलेगा। अगर 24 महीने यानी 2 साल के लिए लगाएंगे तो 2.5% आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे 2.5% लेने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ 2 साल के लिए। अगर यहाँ पे मेरे पास अभी है अनब्लॉक सीआरयू 1000, तो इसको 1000 कर देंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 600 सीआरयू हमारा 2 साल के अंदर ये बना के दे देगा। तो ऑलरेडी हमारा बोनस इतना आ जाएगा। और मैं क्या करता हूँ कि इसको जो बोनस आता है उसको हर महीने दोबारा फिर कंपाउंडिंग में करते जाता हूँ, यानी दोबारा फिर स्टेकिंग में लगाते जाता हूँ। कुछ इस तरीके से जैसे हम अभी लगा रहे हैं, तो अभी हम लगा रहे हैं स्टेकिंग में, तो हमारे पास 1000 सीआरयू है, और जैसे ही 1 मंथ होगा तो 25 सीआरयू हमको बोनस मिल जाएगा। तो टोटल मिला के हमारे पास 1025 सीआरयू हो जाएगा। और उसको फिर दोबारा स्टेकिंग में अगले महीने लगाऊंगा तो फिर हमारे पास 1025 सीआरयू का बोनस मिलेगा, 26 सीआरयू मिल जाएगा। अब 26 सीआरयू जुड़ करके फिर से उसको 1050.6 यानी लगभग 1051 सीआरयू हमारे पास बन गया। और फिर इसके बाद उसको स्टेकिंग में लगाएंगे तो उसके पास हमारे पास 26.26 फिर सीआरयू बन जाता है। उस तरह से उसको मिला करके 1077 सीआरयू हमारे पास हो जाता है। फिर इसको 2.5% के हिसाब से 2.5 साल के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो फिर 27 सीआरयू मिलेगा। इसी तरीके से करते करते हमारा 2 साल के अंदर 600 सीआरयू हमारे पास बन जाता है। ये तो सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिया था। जिसके पास 1000 है, 10,000 है, 50,000 है, वो समझ सकते हैं कि उनके पास कितना पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो आने वाले समय में उनका सीआरयू इतना ज़्यादा साल 2 साल में उनके पास हो जाएगा कि उसी से उनको बोनस मिलता रहेगा और उसी बोनस को खाते रहेंगे। क्योंकि जो सीआरयू आपको स्टेकिंग से मिलता है हर महीने, उसको भी आप सेल कर सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से रेट है, आने वाले समय में और भी रेट हाई होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेकिंग करेंगे तो सभी लाभ ले पाएंगे। बहुत लोगों के मन में रहता है कि मैं सेल करके निकाल लूँ। अगर आप सेल करते हैं तो अभी जो रेट है उस रेट से निकाल पाएंगे, और आने वाले समय में उसका दोबारा लाभ नहीं ले पाएंगे। और कुछ लोगों का रहता है कि सर बोनस ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि उनका कंपनी के प्रति मिशन और विज़न क्लियर नहीं होने की वजह से इस तरीके से मन में सोचते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर कंपनी बोनस भी अगर देती तो 0.22 समझ लीजिए कि लगभग 20 पैसे से शुरू हुआ था सीआरयू, अब आज लगभग 16 रुपये पे है। तो एक एग्जांपल लेके चलिए कि हर महीने कंपनी अगर आपको आपने 500 या 100 यूनिट से आपने सीआरयू बाय किया था, और जब आपके पास अगर $10 महीने का आता तो हो सकता था कि मान लीजिए $100 अगर आपने लगाया था तो मान लीजिए कि $10 आता। तो $10 को आप कहाँ लगाते कि आपका सीआरयू
जिस तरीके से अभी 16 रुपया पहुँच गया उस तरीके से हो पाता। तो कंपनी एक तरह से जो प्रिंसिपल है उसका वैल्यू तो बढ़ रहा है, उस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को नहीं मानते, मान लीजिए कंपनी आपको $10 दे देता तो आप $10 को तो यूज ही कर लेते, लेकिन कंपनी क्या करे, उस $10 को एक साथ 16 लाख 15 लाख लोग हैं तो 15 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 10 डॉलर भी होगा तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा हो जाएगा, और उसको एक नए प्रोजेक्ट में कंपनी लगाएगी और वहाँ से बेनिफिट करेगी। इसलिए कंपनी भी उसको कंपाउंडिंग करना चाहती है, मतलब नए नए प्रोजेक्ट में लगा करके उसके बेनिफिट को बढ़ाना चाहती है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओनरशिप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी कंपनी के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, काम करने की ज़रूरत है, तब जा कर के कंपनी के साथ बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप सह मालिक बनने का मौका मिल रहा है, इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कोई भी कंपनी अभी तक नहीं देता है। तो ये ऑलरेडी इस तरीके से मौका मिल रहा है, तो कंपनी के सभी उतार चढ़ाव के साथ हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सह मालिक हैं। और जिस तरीके से आने वाले समय में बेनिफिट होगा उसका तो बोनस बेनिफिट लेंगे ही लेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर आप बेनिफिट आने वाले समय में लेना है तो आपको स्टेकिंग के पावर को समझना पड़ेगा, स्टेकिंग लगाना पड़ेगा, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको खरीदी करके दिखाता हूँ, कन्फर्म वो करके दिखाता हूँ स्टेकिंग में लगा करके। ये देखिए, इसको कन्फर्म के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंफर्म के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ऑलरेडी मेरा स्टेकिंग में लग चुका है। इसको दोबारा देखने के लिए यहाँ से गो टू स्टेकिंग को क्लिक करेंगे। जब जैसे ही गो टू स्टेकिंग को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसको देख पाएंगे कि हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। लगा दिए हैं 1000 से, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक्टिव है और 2 सालों के लिए लग चुका है। और हमारे पास जो CRU था उसको पोर्टफोलियो में जाके चेक करेंगे, वहाँ से हमारा CRU जो अनब्लॉक CRU था वहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टीम और अपना स्टेकिंग का यूज करके आप स्टेकिंग में लगा सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका है कि कंपनी इस तरीके से मौका दे रही है। नहीं तो कंपनी अगर इसको विड्रॉल कर केवल आप करते जाते हैं, उसको आने वाले 1-2 सालों में आपके पास सारा प्रिंसिपल ख़त्म हो जाता। तो उसमें क्या होता कि जिस समय ग्रोथ होता तो उस समय बेनिफिट नहीं लेते हो, नहीं मिल पाता आपको, और वो लाभ नहीं ले पाते, और फिर वही जो जैसे हैं वैसे ही रह जाते। इसलिए इस चीज़ को कंपनी ध्यान देते हुए, कि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है क्योंकि कंपनी का CRU के माध्यम से 1 साल हो रहा है, और ऐसे कंपनी का 9 साल हो रहा है, क्योंकि 2011 से शुरू हुआ है। तो उस हिसाब से बोलेंगे तो कंपनी अभी काफ़ी समय के बाद, यानी 2-4 साल अगर आप जो वेट कर लेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा और बहुत बड़ा उनके लिए पोर्टफोलियो बन जाएगा, और उनका लाइफ टाइम केवल बोनस से उनका लाइफ अच्छे से चलते रहेगा। तो इस तरीके से इस पावर को समझना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकिंग का उपयोग करना पड़ेगा, और हर महीने इसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। बहुत ही आसान है स्टेकिंग का प्रोसेस, शायद आप समझ पाए होंगे और स्टेकिंग में लगाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग स्टेकिंग को समझिए और इसको स्टेकिंग हर महीने करते जाइए, और जो आपके अगले महीने में जो बोनस आएगा उसको भी, आपका जो अनब्लॉक फिर से CRU हो जाएगा उसके साथ मिला करके उसको भी कंपाउंडिंग में लगा दीजिए, यानी फिर से दोबारा स्टेकिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से करते जाएंगे तो आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा CRU का, और आने वाले समय में जैसे वो EvenTV में कन्वर्ट होगा उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे, उसको निकाल पाएंगे और अपने बेहतरीन लाइफ को जी पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन मौका है स्टेकिंग लगाने का, इसका लाभ लीजिए और इसका उपयोग करिए। तो ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।